क्या ज़्यादा सेक्स करने से योनि ढीली हो जाती है, वजाइना लूज़ हो जाती है? तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस डेली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर या एक भ्रम है, एक मिथ है कि ज़्यादा सेक्स करने से वजाइना लूज़ हो जाती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वजाइना टाइट होगी या लूज़। अगर कोई चीज़ अफेक्ट भी करती है वजाइना की टाइटनेस को या योनि के टाइटनेस को, वो है एक तो बच्चे का जब जन्म होता है और दूसरा एक होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ी सी जो पेल्विक के मसल्स हैं तो वो ढीले होना शुरू हो जाते हैं। इस कारण से आपका वजाइना जो है वो थोड़ा लूज पड़ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जन्म देने के लिए मसल्स कुछ फैल जाती हैं। पेल्विक मसल्स का वजाइना भी आपने देखा होगा काफ़ी उस टाइम पे बच्चे के सर को पूरी बॉडी को निकालने के बाहर धकेलने के लिए थोड़ी बड़ी हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो लगभग कुछ ही दिनों में वो प्रॉपर साइज में वापस आ जाती है, पर उतनी वापस नहीं आ पाती। तो थोड़ा सा साइज बच्चों के जन्म पे और ख़ासकर कई बार बच्चों को जन्म दिया हो तो इस साइज में फ़र्क आ सकता है। तो ये एक चीज़ है। अब रही बात कि अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो लोग बहुत सारी क्रीम्स वगैरह और मसाज वगैरह करते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। पर हाँ, अगर आप इसको कीगल एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्सरसाइज हैं, उसको आप करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी जो मसल्स हैं पेल्विक की वो टाइट हो जाएंगी, तो यूनी भी आपकी थोड़ा टाइट हो जाएगी। तो इसके लिए जो नंबर 1 इस कीगल एक्सरसाइज। अब कीगल एक्सरसाइज में और वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपल सा आपको क्या करना होता है, जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो उसको बीच में उसकी फ्लो को रोकना होता है। अब बीच में फ्लो रोक रहे होंगे तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जब भी फ्लो रुकती है यूरिन का जो धार है उसको रोकना होता है। अब जब आपने उसको रोक लिया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही 4 सेकंड के लिए रोका फिर छोड़ दिया, फिर इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि आपके कौन से मसल्स कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। फिर आप वो काम करते हुए लेटे लेटे कैसे भी आप उन मसल्स को कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। एक इसी तरीके से अब ये पेल्विक टिल्ट होती है, इसमें आप लेट कर अपने जो पेल्विस को ऊपर उठाते हैं। अब इस तरीके से उठाते हैं कि घुटने और ये एक बॉडी आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक लेवल पे रहे। इसको भी आपको ऊपर नीचे मल्टीपल टाइम करना होता है। ये मसल्स आपकी फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है पेल्विक। दूसरा एक होता है, एक एक्सरसाइज में आपको जो अगर करना होता है तो ये आपको अपनी नाभि को पीछे की तरफ पुश करना होता है। इसका तरीका ये होता है कि आप अपने दीवार के साथ अपने हाथ ऐसे करके खड़े हो जाएं, कंधे शोल्डर्स आपके और कमर दीवार से टच हो। ठीक है। फिर आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, और जब आप इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपको मेक श्योर कि आपकी जो कंधे हैं और कमर वो दीवार से लगी रहे, क्योंकि आप दीवार से लग के खड़े हुए। और ये आपको 4 सेकंड अंदर खींचना है, फिर छोड़ देना है। ऐसे 10-20 बार करिए, दिन में कई बार करिए, तो इससे आपकी पेल्विक मसल स्ट्रांग होती है। फिर इसके लिए कुछ वेजाइनल कोन्स भी आते हैं। हाँ, अब जैसे वेट लिफ्टिंग होती है तो इसके लिए भी आपको कुछ कोन्स मिल जाते हैं, तो वो कोन्स वेजाइना में इंसर्ट करके अंदर वेजाइना में डाल के आपको उनको पकड़े रहना होता है। मतलब हाथ से नहीं पकड़े रहना होता, वेजाइना के मसल से, पेल्विक मसल से उनको इस तरीके टाइट करना होता है कि वो नीचे गिरे ना। तो वो कौन सा पकड़ के रखते हैं, फिर आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो आराम से पकड़ा जा रहा था, फिर वो वेट वाले के थोड़े भारी कोन्स मिलते हैं या उसमें वेट अटैच किया जा सकता है हल्का। फिर उस वेट के साथ उसको आप इंसर्ट करेंगे, वजाइना में योनि में डालेंगे और उसमें फिर आप उसको रोके रखेंगे। और हाथ से नहीं रोके रखना, उसको अपना जोर लगा के अपने पेल्विक मसल को कॉन्टैक्ट करके कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो इसलिए वो मसल्स कॉन्टैक्ट होने हैं तो फिर वो आपकी वजाइना को टाइट रखेंगे वो मसल्स। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं उससे कि आपकी जो मसल्स हैं उनको आपको एक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अलग करंट, हल्का करंट छोड़ा जाता है जिससे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके जरिए भी किया जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, तो ये भी आपकी लेडी डॉक्टर के थ्रू आप मिलके ये भी अगर आप चाहें तो ये प्रोसीजर भी आप करवा सकते हैं। मल्टीपल बर्थ हुए हों और खासकर कोई टीयर हो गया हो पेल्विक मसल्स में, कोई ज़्यादा लूज हो गई हो जाए ना, तो फिर इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट कुछ सर्जरी वगैरह भी या प्लास्टिक सर्जन वो कर देते हैं। तो वो कोई बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, तो उससे भी आपकी जो लूजनेस है पेल्विक मसल्स की या वजाइना की जो टाइटनेस है वो जो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से या सेक्स से कभी भी वजाइना लूज नहीं होती है। अगर कुछ फर्क पड़ता भी है तो वो बच्चों को जन्म देने से या एज के साथ या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से इसका फर्क पड़ता है।